दरअसल दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियों के बीच यमुना नदी की सफाई को लेकर राजनीतिक बहस काफी तेज हो गई है। बीजेपी सरकार का दावा है कि इस बार श्रद्धालु साफ यमुना में भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और नदी की सफाई पूरी हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने यमुना की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार पर कड़ा हमला बोला है और कहा कि नदी अभी भी प्रदूषित और अव्यवस्थित है। सवाल ये उठता है कि क्या यमुना सचमुच साफ है या फिर ये दावा सिर्फ छठ पर्व के मौके पर सियासी रंग में रंग गया है। ऐसे में प्रशासन, पर्यावरण विशेषज्ञ और नागरिकों की भी निगाहें यमुना पर टिकी हुई है। दिल्ली की जीवनदायिनी कहे जाने वाली यमुना नदी आज भी प्रदूषण की मार झेल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट ये बताती है कि दिल्ली 22 किलोमीटर लंबा यमुना का हिस्सा नदी के कुल बेसिन का सिर्फ 2% है, लेकिन ये हिस्सा नदी के अंदर होने वाले कुल प्रदूषण का 80% पैदा करता। यमुना के अंदर सबसे बड़े प्रदूषण स्रोत हैं दिल्ली के 22 नाले, इनसे गिरने वाला अनुपाचित सीवेज। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर पास 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिनकी कुल क्षमता 3474 मिलीलीटर प्रतिदिन है, लेकिन इनमें से सिर्फ 23 प्लांट मानक पर खरे उतरे। लगभग 641 MLD गंदा पानी सीधा यमुना के अंदर जा रहा। जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अंदर DPCC ने साफ लिखा कि यमुना के अंदर 8 में से 5 सैंपल पॉइंट के ऊपर ऑक्सीजन का स्तर शून्य पाया गया। इसका मतलब यह है कि नदी के कुछ हिस्सों के अंदर जल जीवित जीवन लगभग समाप्त हो चुका है और वहीं पर जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि BOD का स्तर सुरक्षित सीमा से 3 गुना तक बढ़ा हुआ है। फॉस्फेट और अमोनिया जैसे रसायनों की मात्रा कई गुना बढ़ गई। फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अमोनिया का स्तर 8 ppm पाया गया, जबकि मानक केवल 1 ppm का होना चाहिए। ये आंकड़े यमुना की गंभीर प्रदूषण स्थिति को दर्शाते हैं। यमुना के किनारों पर छठ पर्व की तैयारियों से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बहस शुरू हो चुकी है। बीजेपी का ये दावा है कि उनकी सरकार ने पहली बार छठ के ऊपर रोक हटाई है और इस बार श्रद्धालु साफ यमुना में भगवान सूर्य को अर्घ्य देख सकेंगे। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने इसे सिर्फ दिखावा करार दिया है और यह आरोप लगाया कि सरकार नदी के अंदर रसायन डालकर स्थिति बेहतर दिखाने का प्रयास कर रही। सवाल अब ये उठता है कि यमुना वास्तव में साफ है या सिर्फ राजनीतिक प्रचार का हिस्सा। दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी जारी है। पूरी दिल्ली में लगभग 1500 पॉइंट छठ घाट के रूप में तैयार किए गए हैं और पूरी तैयारियां वहां चल रही है। इसके अलावा यमुना जी पे 17 जगह पे हमने कई किलोमीटर के घाट की व्यवस्था की है। इस बार की छठ जो है छठ व्रतियों के लिए बहुत ही अभूतपूर्व और दिव्य एहसास लेके आने वाली है। सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है छठ की तैयारियों के लिए। जितनी भव्य दीपावली मनाई गई सरकार के द्वारा, उतनी ही दिव्य छठ का त्योहार भी ये रहने वाला है। छठ व्रतियों को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अब यमुना नदी पर छिड़ी ये बहस सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गई है। इसके राजनीतिक प्रभाव का असर बिहार और पूर्वांचल तक पहुंच रहा है, क्योंकि इन राज्यों से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में प्रवास करते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नदी की सफाई और छठ पर्व पर पूजा को लेकर जारी बयानबाजी ने आम लोगों में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार यमुना में कई हिस्सों में ऑक्सीजन का स्तर शून्य है और रसायनों की मात्रा सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन आंकड़ों और राजनीतिक बयानों के बीच यमुना की असली तस्वीर आखिर क्या है और क्या श्रद्धालु वास्तव में साफ पानी में पूजा कर पाएंगे। बीजेपी का दावा है कि यमुना के अंदर साफ पानी सुनिश्चित करने को लेकर हरियाणा सरकार की मदद ली जा रही है और इसी के तहत हथनी कुंड बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के अंदर जमा प्रदूषक बहाव निकाला जा सके। हरियाणा से छोड़ा गया यह पानी 7000 से 10,000 क्यूसेक प्रति घंटे की दर से यमुना के अंदर पहुंचा है, जिससे घाटों के पास झाग की मात्रा कम हुई। वहीं पर कालिंदी कुंज और ITU जैसे इलाके के अंदर रसायन छोड़कर झाग को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। बीजेपी का ये भी कहना है कि इन उपायों से छठ पर्व के द्वारा श्रद्धालु साफ यमुना के अंदर पूजा कर पाएंगे। में और आज के सैंपल में जमीन आसमान का फर्क है। पीछे से जो पानी आ रहा है, आज के दिन में मैंने बहुत सारे चैनल का ट्वीट देखा है कि पानी बहुत साफ है। जो वहाँ पे व्रतियाँ, हमारी महिलाएं बहनें घाट पर जाके, यमुना के घाट पर जाकर वो ये कह रही हैं कि इससे पहले से हमने साफ यमुना आज तक हमने देखी नहीं। जो यमुना उनको आज दिखाई दे रही है, इससे साफ यमुना आज से पहले उनको दिखाई नहीं दी। तो ये 7 महीने की हमारी सरकार की मेहनत है और ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं और हमने कभी भी ये
दावा नहीं किया था कि 7 महीने में ही यमुना को साफ करेंगे। हमने कहा था 3-4 साल का हमारा प्लान है, 3-4 साल में साफ करेंगे। मगर अगर हम आपको दिखाएंगे कि पीछे 10 साल की रिपोर्ट क्या आती थी अक्टूबर और नवंबर के दिन में, और जब भी छठ पर्व आता था तो डीपीसीसी के क्या सैंपल लिए जाते थे और उनका आज के दिन में हम उसको कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और ये लोग जो वहाँ पर मना रहे हैं छठ पर्व, ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो जो जनता कह रही है हमें उसको मानना है। सौरभ भारद्वाज क्या बोलता है हमें उसको नहीं मानना। आप पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया कि यमुना की सफाई का दावा महज दिखावा है। आप नेता ने कहा कि सरकार ने रसायन छिड़क के पानी की ऊपरी सतह का झाग रहित दिखाई है, लेकिन नदी की निचली परतों के अंदर प्रदूषण और विषुकरता बेहद गंभीर बनी। आप पार्टी का ये भी तर्क है कि इस तरह के दिखावे से सफाई से श्रद्धालुओं की सुरक्षा काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। सौरभ भारद्वाज ने प्रशासन और सरकार से आग्रह किया है कि नदी की वास्तविक स्थिति को छिपाने की बजाय सतत सफाई और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं। देखिए, आप इस बात को समझिए कि यमुना में फोम जो बनता है वो क्यों नहीं बनेगा। क्या आपने कोई नई चीज लगाई है? क्या आपने हरियाणा से कुछ समझौता किया है? क्या आपने नजफगढ़ से आने वाले नाले को बंद कर दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सिर्फ क्योंकि आपकी सरकार है इसलिए फोम नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये जरूर संभव है कि फोम जो बन रहा है उसके ऊपर आप एंटी फोमिंग एजेंट्स का छिड़काव करें और फोम उस समय ना बने, जैसा कि 2-3 दिन पहले रेखा गुप्ता जी ने किया। वही केमिकल जो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के समय में हम लोग स्प्रे करते थे, डी फोमिंग एजेंट्स, उसको प्रवेश वर्मा कहते थे कि ये नदी में जहर मिला रहे हैं, सब लोग मर जाएंगे। वही, बिल्कुल वही केमिकल आप स्प्रे कर रहे हैं और अब वही प्रवेश वर्मा का मंत्रालय दिल्ली जल बोर्ड उसको स्प्रे करा रहा है और आप कह रहे हैं कि साहब देखिए हमने पोल्यूशन खत्म कर दिया। तो आप झूठ मत बोलिए। आप ये बोलिए कि हाँ, जैसे अरविंद केजरीवाल फोम हटाने के लिए काम करते थे वही हम भी कर रहे हैं। हम उनको करने नहीं देते थे, वहां हम तमाशा करते थे, ये लोग हमें नहीं तमाशा कर रहे, ये लोग रोक नहीं रहे। तो ये बात साफ हो जानी चाहिए। इसके अंदर झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं रेखा गुप्ता जी से कहूंगा, रेखा गुप्ता जी चलिए मेरे साथ, चलिए प्रवेश वर्मा, और 1 लीटर पानी पी लीजिए मेरे साथ यमुना का। अगर रेखा गुप्ता कह रही हैं साफ हो गया तो वो पानी पी ले, मैं मान जाऊंगा कि यमुना साफ हो गई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की जुलाई रिपोर्ट में बताया गया है कि यमुना के अंदर प्रदूषण जून की तुलना में 4000 गुना बढ़ गया। दिल्ली की हल्की बारिश के बावजूद नदी के रासायनिक स्तर के अंदर सुधार नहीं हुआ। फरवरी से अगस्त तक के लिए गए सैंपल के अंदर लगातार अमोनिया और कोलिफॉर्म का स्तर बढ़ा। प्रदूषण विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक दिल्ली के सभी सीवर नेटवर्क पूरी क्षमता के साथ जुड़ नहीं जाते, यमुना साफ नहीं हो सकती। मौजूदा स्थिति के अंदर 20% सीवेज अब भी अनट्रीटमेंट रह जाता है। छठ पर्व पर यमुना की सफाई अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि दिल्ली की राजनीति का केंद्र बन चुका है। एक और सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही है तो वही विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर यमुना वास्तव में साफ है तो नदी में झाग क्यों दिखाई दे रहा है। छठ पर्व दिल्ली वासियों के लिए आस्था का पर्व है, लेकिन इस बार ये पर्व यमुना से ही सवाल पूछ रहा है, क्या नदी सचमुच साफ हुई है या केवल रंगीन लाइटों और दिखावे तक सीमित रह गई है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में यह जरूरी है कि यमुना को सिर्फ चुनावी मुद्दा न बनाकर जीवन का आधार माना जाए, क्योंकि जब यमुना बचेगी तभी आस्था की ये परंपरा भी सुरक्षित रहेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने श्रद्धालुओं को वो अधिकार लौटाया है जो आम आदमी पार्टी सरकार ने उनसे छीन लिया था। उनका तर्क है कि अब श्रद्धालु बिना किसी रोक टोक के यमुना के अंदर भगवान सूर्य को अर्घ्य देख सकेंगे। इस बयान से स्पष्ट हो सकता है कि यमुना की सफाई और छठ पर्व के ऊपर पूजा को लेकर बहस अब से पर्यावरण या प्रशासन का मामला नहीं है, बल्कि ये संस्कृति और आस्था के सवाल से जुड़ गया। राजनीति और आस्था दोनों इस मुद्दे को लेकर गहराई के साथ शामिल हो गई है। ये सवाल बाद में होगा, लेकिन पहले छठ घाट पर आप आए। जिन्हें राजनीति करनी है वो करें। हमारे लिए ये लोक आस्था का पर्व है और पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ जिस तरह से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने धोखा और साजिश की थी कि यमुना के पवित्र तट पर उनको पूजा अर्चना करने से रोका गया था, वो प्रतिबंध अब खत्म हो गया, क्योंकि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है और हम उस तैयारी से काम कर रहे हैं। दिल्ली में जहाँ यमुना के तट पर पूजा हो वहाँ भी करें, कृत्रिम घाट भी अलग से बना रहे हैं।
हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को कोई असुविधा ना हो, इस बात का दिल्ली की सरकार, दिल्ली नगर निगम और केंद्र की सरकार पूरा ध्यान रखे। आप यहाँ आए, आपने खुद ही पिछले किया और 5 सालों से यहाँ पूजा नहीं हो पा रही थी। पहले यहाँ होती थी, लेकिन 5 सालों से अरविंद केजरीवाल ने होने नहीं दी। अब जब वो सरकार निकल गई है, जो धार्मिक आस्थाओं से खेलती थी, तो अब दिल्ली में हमारी सरकार है, तो हमने सभी यमुना के तटों पर पुनः यमुना के तट पर हमारे पूर्वांचल के भाई बहन अपने इस पर्व को अच्छे से मना पाए, उसकी तैयारी किया। और इसलिए आपने देखा कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली नगर निगम सब पूरी तैयारी से लगे हैं, यहाँ काम चल रहा है। मुझे लगता है अच्छा पर्व इस बार पूर्वांचल के भाई बहन मना पाएंगे। आम आदमी पार्टी अभी भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ आंकड़े दिखा रही है यमुना की सफाई को लेकर और कल आपने देखा, परसों हमारे प्रवक्ता ने आचमन किया और मैं तो खुद यमुना की डुबकी पिछले साल लगाई थी। मुझे ध्यान है कि किस तरह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, ट्रीटमेंट करना पड़ा। उस माँ यमुना को गंदा नाला बनाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। आज 8 महीनों की हमारी रेखा गुप्ता की सरकार के प्रयास से यमुना कम से कम पानी में फ्लो है, पानी बह रहा है, तो यमुना में लोग स्नान भी कर पाएंगे, पूजा भी कर पाएंगे। और मैं इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हूँ। हमारी पार्टी का जो संकल्प है कि आने वाले 2-3 वर्षों में यमुना बिल्कुल निर्मल अविरल ऐसी होगी जिसमें हर व्यक्ति स्नान भी कर पाएगा, पूजा कर पाएगा। उस दिशा में हमारी सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर यमुना सुधार को लेकर स्वच्छता मिशन तभी सफल होगा जब औद्योगिक नालों से निकलने वाले प्रदूषण को काबू में किया जा सके। राजधानी के अंदर 37 एसटीपी में से 14 मानक खरे नहीं उतरे हैं। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि सीवेज नेटवर्क का विस्तार और अमोनिया के साथ फॉस्फेट जैसे रसायनों का कड़ा नियंत्रण ही स्थायी समाधान। सरकार ने यमुना एक्शन प्लान फेज 4 के तहत 2026 तक पूरी सफाई का लक्ष्य रखा, लेकिन दिल्ली की बढ़ती आबादी और बढ़ते कचरे के चलते ये लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बना। नदी की स्थायी सफाई अब प्रशासन और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी बन गई। यमुना का सबसे बड़ा शत्रु मानव व्यवहार है। पूजा के बाद कूड़ा और मूर्तियों को नदी के अंदर डालना, नालों की सीधी निकासी और स्थायी झाग नियंत्रण सिर्फ अकाल्पनिक उपाय साबित होता। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के पल्ला से असगरपुर गांव तक का यमुना खंड देश के सबसे प्रदूषित हिस्सों के अंदर शामिल है। यहाँ पर जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग लगातार 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ऊपर बनी। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि यदि इस तरह का प्रदूषण बना रहा तो 2040 तक यमुना का जल न केवल जीवन के लिए बल्कि उपयोग के लिए भी अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है।